19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी किले में जीजाबाई जन्म देती है। इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजाबाई बस शिवाजी की माँ नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी, जो उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और महान वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाई करती थी और उन्हें सिद्धांत सिखाती थी। एक तरफ जहां शिवाजी जीजाबाई से प्रशासन संभालना और अच्छा राजा बनना सीख रहे थे, और वहीं दूसरी ओर दादाजी कुंवरदेव छोटे शिवाजी को तलवार युद्ध, तीर बाण, कुश्ती और राजनीति सिखा रहे थे। इन सारी चीजों की शिक्षा लेते हुए शिवाजी ने अपना पूरा बचपन शिवनेरी किले और सह्याद्री के पहाड़ों और जंगलों में घूमते हुए बिताया था, और इसी के कारण आगे चल के उनका जीवन ज्योग्राफिकल नॉलेज और पहाड़ों के साथ परिचय इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें माउंटेन रेड के नाम से भी जाना जाने लगा था। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये नाम उन्हें अपने ज्योग्राफिकल नॉलेज के कारण नहीं बल्कि उन्हें गुरिल्ला रणनीति की वजह से मिला था, जिसमें वो अपनी किसानों की फौज के साथ मिलके झाड़ियों में छुपकर या पहाड़ों पर से हवा में तीर या पत्थर चलाते थे, और इससे दुश्मनों के आधे सैनिक महल में पहुंचने से पहले ही घायल हो जाते थे, जिन्हें हराना फिर काफी आसान हो जाता था। और इस फौज में महाराज किसानों को इसलिए भर्ती करते थे क्योंकि किसानों को सिपाहियों से ज्यादा ज्योग्राफिकल नॉलेज होती है, और खेती करने के कारण किसान झाड़ियों में और पहाड़ों में बिना पिछले चल सकते थे। और किसानों की ये फौज और महाराज की ये सातिर रणनीति उनकी प्रसिद्ध रणनीतियों में से एक मानी जाती है। पर अब बात करते हैं महाराज और स्वराज के लिए उन्होंने की हुई लड़ाइयों की। ये लड़ाई उन्होंने महज 15 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। आज की तारीख में हम खुद के फैसले ले सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन उस वक्त लोगों के पास इतनी भी आज़ादी नहीं हुआ करती थी, और यही आज़ादी उनको दिलाने के लिए महाराज स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, जिसको पाने के लिए उन्होंने किलों को जीतना चालू कर दिया था। उनका पहला किला था तोरण किला, जो उन्होंने 1645 में इनायत खान से हासिल किया था। लेकिन उन्होंने ये किला जंगी मारधाड़ से नहीं बल्कि इनायत खान को अपनी बातों से राजी करके हासिल किया था। और इसी तरह फिर शिवाजी ने फिरगोजी नरसाला से चाकन फोर्ट, बीजापुर गवर्नर से कुंडाना फोर्ट और फिर थाने, कल्याण और बिनंडी के किले भी बस कुछ सालों में हासिल कर लिए। अब इतने कम समय में उन्होंने इतने सारे किले जीते तो जाहिर सी बात है उनकी सफलता के चर्चे चारों तरफ फैलने लगे थे, और यही चर्चे फैलकर मुगलों तक भी पहुंच गए थे। और ये सब देखकर आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी राय को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया, जिस वजह से 7 सालों तक शिवाजी आदिल शाह पर कोई भी हमला नहीं कर रहे थे। लेकिन उनकी रगों में मराठाओं का खून दौड़ रहा था, और इसीलिए वो ऐसे ही चुप थोड़ी न बैठने वाले थे, बल्कि वो आदिल शाह पर कुछ सालों तक सामने से हमला नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने तब तक अपने आसपास के सारे राज्यों को स्वराज का हिस्सा बना लिया, और देखते ही देखते उनके पास 40 किले और 6000 सैनिकों की फौज तैयार हो चुकी थी। अब इस बात की भनक जैसे ही आदिल शाह को लगी, उसने तुरंत अफजल खान को अपने 10,000 सैनिकों के साथ महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया था। और जब अफजल खान महाराज को गिरफ्तार करने निकला, तब उन्होंने महाराज के मुख्य मंदिर तुलजा भवानी मंदिर और विठोबा मंदिर को पूरी तरह तोड़कर नष्ट कर दिया था। तब शिवाजी अपने प्रतापगढ़ के किले में थे, और अफजल खान ने की तबाही और उनकी सेना को देख उनके मंत्री उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे थे। लेकिन महाराज तो सरेंडर करने से रहे, और इतनी तबाही करके भी अफजल खान ना तो किसी किले को जीत पा रहा था और ना ही शिवाजी को पकड़ पा रहा था। और इसीलिए ऐसे में अफजल खान ने महाराज को समझौते के लिए मिलने का न्योता भेजा। लेकिन उसी के साथ अफजल खान ने एक शर्त भी रखी कि महाराज को वहां पर अकेले और बिना किसी शस्त्र के आना होगा। अब महाराज मुगलों को इतना तो जानते ही थे कि उन्होंने इस षड्यंत्र के आर पार देख लिया। उन्हें पता था कि वो ऐसे ही गए तो अफजल खान उन्हें गिरफ्तार कर लेगा या उन पर हमला कर देगा, और इसीलिए उन्होंने मिलने से मना नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना और अपने बाएं हाथ में बाघ नाग जैसा एक हथियार छुपा लिया। और फिर जब वो अफजल खान से मिले, उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते ही तुरंत उन पर चाकू से हमला किया। लेकिन महाराज के कवच ने उस वार को रोक लिया, और फिर महाराज ने सीधे अपने बाघ नाग से अफजल खान को चीर फाड़ डाला, बिल्कुल एक बाघ की तरह साहस दिखाकर। और फिर 1659 में प्रतापगढ़ में जीत हासिल कर अफजल खान की मौत की खबर सुनते ही गुस्से में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहर को लाखों सैनिकों के साथ बनहाला फोर्ट भेज दिया, जहां महाराज और उनके सिर्फ 5000 सैनिक थे। और इस बात का फायदा उठाते हुए सिद्दी जोहर ने किलों को चारों तरफ से घेर लिया। और ऐसे में महाराज को भलीभांति पता था कि यहाँ पर शारीरिक बल नहीं बल्कि बुद्धि बल का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने सिद्दी जोहर को महल में मिलने बुलाया, पर जैसे ही वो वहाँ पर आया, महाराज ने आदिल शाह को संदेश भेजा कि तुम्हारा सेनापति गद्दारी कर रहा है
और फिर जैसा महाराज ने सोचा था वैसा ही हुआ। आदिल शाह और सिद्दी जोहर आपस में लड़ते रहे और मौके का फायदा देख महाराज और उनके आदमी विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए और उन्होंने अपने हमशक्ल शिवा काशी को दूसरी तरफ भागने को कहा ताकि आदिल शाह और उसकी सेना भ्रमित हो जाए। लेकिन अफसोस आधे रास्ते से शिवाजी पकड़े गए, जिसके बाद और भी गुस्से में आदिल शाह तेजी से शिवाजी की ओर बढ़ने लगा। ये देख उनके सेनापति बाजी प्रभु ने उनसे 4700 सैनिक लेकर आगे जाने को कहा और कहा कि बाकी के आदमियों के साथ वो आदिल शाह को रोकेंगे, पर महाराज ने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनकी हिफाजत के लिए सभी ने उन पर बहुत दबाव डाला, जिसके कारण वो विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए। बाजी प्रभु और उनके 300 आदमी जी जान से लड़ रहे थे, लेकिन 1 लाख के सामने 300 की सेना बहुत कम थी। फिर भी वो लड़ते रहे। खुद बाजी प्रभु भी जख्मों और खून से लथपथ तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने विशालगढ़ की तोपों की आवाज नहीं सुनी। दरअसल तोपों की आवाज एक सिग्नल था कि महाराज सही सलामत पहुंच चुके हैं, और जैसे ही उन्हें ये सिग्नल मिला बाजी प्रभु ने जोर से जय भवानी चिल्लाकर अपना दम तोड़ दिया। इसी बलिदान के कारण बाजी प्रभु को स्वराज के लिए लड़ने वाले सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक माना जाता है। लेकिन ये अकेले नहीं थे, इनके जैसे न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी थी स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि स्वराज के लिए जो जुनून और जज्बा महाराज में था उतना ही उनके आदमियों में भी था, और इसीलिए महाराज की जीत में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा माना जाता है। अब वीडियो पर ध्यान देते हैं। 2 बार आदिल शाह को नाकाम होता देख औरंगजेब ने मसलों को खुद के हाथों में लेने का तय किया। उन्होंने अपने मामा सहेस्त खान को 1,50,000 की सेना लेकर भेजा। सहेस्त खान ने पुणे पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया और महाराज के लाल महल में अपना बसेरा डालकर बैठ गया। अब भले सेना छोटी क्यों ना हो, लेकिन जज्बा और दिमाग मराठाओं में भर भर कर था। शिवाजी ने अपने 400 सैनिकों को बारातियों का भेष लेने को कहा और खुद घोड़ी पर सवार हो गए। और जैसे ही उनकी ये बारात महल के पास पहुंची, उन्होंने सीधा महल पर और सहीस्त खान पर हल्ला बोल दिया। अब ऐसे में अचानक हमले से बचने के लिए सहीस्त खान ने खिड़की से छलांग मारी भागने के लिए, लेकिन उस वक्त महाराज ने अपने तेज तलवार से वार किया, जिसके कारण सहीस्त खान ने अपनी 3 उंगलियों को खो दी। लेकिन कायरों की तरह भागने के कारण उसने मुगलों के सामने खुद की इज्जत भी गंवा दी, और मुगलों के इस घाव पर नमक डालते हुए महाराज ने सन 1664 में सूरत, जहां मुगलों की मेजर ट्रेडिंग होती थी, उस पे भी हमला कर दिया। और ये सब देखकर औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने फिर से एक बार जयसिंह वन को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने भेज डाला। लेकिन उस दौरान महाराज की तबीयत नाजुक थी, जिस वजह से उनकी युद्ध में हार हो गई और उन्हें सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अपने 35 किलो में से 20 किले और 4 लाख मुद्रा मुआवजे के तौर पर देना पड़ा। और साथ ही उन्हें अपने 9 साल के पुत्र संभाजी को लेकर आगरा जाना पड़ा, जहां औरंगजेब ने उन्हें घर पर ही कैद कर रखा था और जिंदगी भर उन्हें गुलाम बनाने का सोच लिया था। पर महाराज को कैद करना इतना आसान था क्या? भले ही वो बीमार थे, लेकिन उनकी चतुराई बिल्कुल वैसी की वैसी थी। उन्होंने अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए औरंगजेब से मांग की कि वो अपनी सलामती के लिए रोजाना साधु संतों को फल और मिठाइयाँ भेजना चाहते हैं। औरंगजेब ने उनकी इस मांग को मंजूर तो कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है। क्योंकि फल मिठाई भेजने के बहाने एक दिन महाराज अपने बेटे को लेके उन्हीं फल मिठाइयों के बक्सों में बैठकर वहां से रवाना हो गए और वो वहां से भागकर रायगढ़ पहुंचे। और उसके बाद साल 1674 में उन्होंने अपनी चतुराई और अनोखी रणनीतियों से कई लड़ाइयाँ जीती और फिर से अपने राज्यों को मुगलों से आज़ाद करा लिया। इस दौरान औरंगजेब ने कई साजिशें भी चली और कई बार उन पर हमला भी किया, पर वो हर बार असफल रहा। पर फिर कुछ सालों बाद 1680 में मराठा साम्राज्य पर मानो काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि तब तक महाराज की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और फिर बुखार और लगातार बीमारी के कारण 3 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे।